हेलो दोस्तों, आ गया है आपका सबसे मोस्ट अवेटिंग टॉपिक जिसका सभी लोगों को हमेशा से इंतज़ार रहता था। ये जो टॉपिक है मेरे जो करियर है उसमें कई बार मैं सुन चुका हूँ। जो भी आता आज पापा मम्मी दोस्त भाई बहन फ्रेंड सर्किल सबकी टेंशन ख़त्म होने वाली है और तुम्हारे ताने भी कम होने वाले हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास आता जो भी गार्जियंस आते हैं वो यही कहते हैं हमारे बच्चों को टेंस सिखाइए। तो आज आपकी जो टेंस की सबसे बड़ी जो मुसीबत है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो टेंस से संबंधित मेरे पिछले भी वीडियो हैं 2 बेसिक ग्रामर के, उसमें मैंने बताया था। आप एक बार जाके आई बटन पे क्लिक करके दोनों वीडियो देख सकते हैं, मेरे पिछले दोनों वीडियो। तो उसमें मैंने बताया था कि बिना टेंस सीखे आप सेंटेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअली उसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब पेंडिंग रखी थी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो मैंने पेंडिंग रखी थी। मैंने आपको कहा था कि मैं टेंस के दौरान उनको समझाऊंगा, जबकि मेरे जो पैटर्न होता है, जो सेंटेंस मेकिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट बना के बताया था। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी कि हमने बेसिक तो पिछले दोनों वीडियो में ही सीख लिया था। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी पिछली दोनों वीडियो देखिए। और आज आपका जो टेंस का टॉपिक है उसका हम आज पूरी तरीके से ऑपरेशन करने वाले हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेट कोचिंग क्लासेज में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने सबसे मोस्ट अवेटिंग टॉपिक पर। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं टेंस। टेंस का एक्चुअली जो डिफिनेशन है वो सभी के सभी ये बताते हैं। जो इसका शाब्दिक अर्थ है सभी का सभी जो टीचर हैं, जो पिछले भी मैंने काफ़ी सालों से ये चीज़ एक्सपीरियंस की है मैंने। टेंस मीन्स बच्चों को बताया जाता है काल। ओके, अब काल का इतना गूढ़ मीनिंग हो जाता है, इतना जटिल कॉम्प्लेक्स मीनिंग हो जाता है कि बच्चों को एक शब्द में बोल दिया जाता है टेंस का मतलब होता है काल। ओके, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ काल एक्चुअल होता क्या है। तो आपको ऐसे नहीं समझकर सरल तरीके से समझिए। काल का मतलब होता है आपका समय। समय, हमें काल पे नहीं जाना है, हमें समझना है समय। अब समय क्या चीज़ होती है? ओके, जब से हमारी धरती बनी है, जब से हमारा ब्रह्मांड बना है, और वो समय तब से लेकर जो अभी तक चल रहा है और अभी से लेकर जो भविष्य तक ही चलेगा, अनंत रूप से लगातार चलेगा, उस समय को ही हम क्या कहेंगे? काल। तो सिंपल सी बात है, जो समय जो चलता आ रहा है, जो चल रहा है, जो चलेगा, उन सारे ही समय को हम बोलेंगे काल। अब बात आती है जो ये काल है, जो समय है, ये हमारा कुछ नहीं बहुत ज़्यादा तो पीछे गुजर चुका है, चला गया है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वह भी चल रहा है, ठीक है। और जो समय हमारे जो भी आने वाले काम हैं, जो पेंडिंग रखे हुए हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो भविष्य काल में पूरा होगा। तो हमारा जो टेंस है कितने कालों में बटा हुआ है? 3 कालों में। कौन कौन से? हमारा जो समय 3 कालों में बटा है वो है, देखिए समझने की कोशिश करिए। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैंने सीक्वेंस समय के आधार पे ही लिखा है। सबसे पहले मुझे प्रेजेंट लिखना चाहिए था, मगर नहीं, सीक्वेंस के आधार पास्ट जो निकल चुका है, जो समय जो अब चल रहा है, फ्यूचर जो अब आएगा। चलो ठीक है, हमने डिवाइडेशन कर लिया। जो मैं ये टेंस पढ़ा रहा हूँ मैं बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है जिनको बहुत ज़्यादा आता है वो ये सोचेंगे सर इन्हें तो काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया है। आप लोग समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर जिनको कुछ नहीं आता, जो अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, उनको तो ये सारी चीज़ें बतानी ही पड़ेगी। तो टेंस हमारे कितने प्रकार का हो गया? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऐसा समय जो गुजर चुका है कौन से टेंस में आएगा? पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल में। ऐसा समय जो अभी चल रहा है, जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, वो आएगा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल में। और ऐसा टेंस, ऐसे कार्य जो हमारे भविष्य में होंगे, आने वाले समय में होंगे, उसको बोलेंगे हम फ्यूचर टेंस। तो समय कितने प्रकार का हो गया? हमारा 3 प्रकार का समय हो चुका है, ठीक है। ये 3 प्रकार का समय जो हमने देख लिया। अब
प्रत्येक समय को जो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रत्येक समय को कितने कितने भागों में बांट दिया हमने, 4 भागों में। जैसे क्योंकि प्रत्येक टेंस में जो काम होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कोई कहता है मैं खाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, कोई कहेगा मैं ये कर रहा हूँ, कोई कहेगा मैं ये कर चुका हूँ, कोई कहेगा मैं 5 बजे से ये चीज़ कर रहा हूँ। तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस अलग अलग टेंस में समाहित किए गए हैं। तो प्रत्येक टेंस के मैंने बताए कितने प्रकार, 4 प्रकार। देखिए पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस के भी कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार होंगे। फ्यूचर टेंस के भी कितने प्रकार होंगे, 4 होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है इसको छुपा लेना है, इसकी जगह लगा देना है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, खत्म। इसी तरीके से प्रेजेंट को हटा के क्या लगा देंगे हम, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले परिवार का पता होना चाहिए, टेंस के परिवार का पता होना चाहिए। इनमें कौन कौन से सेंटेंस बनेंगे, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन कौन सी मेन वर्ब लगेगी, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें बात की बात है। मगर हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, हमें रास्ता पता होना चाहिए, हमें इसका जो डायग्राम है वो पता होना चाहिए, इनके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। तो सबसे पहले चलो ठीक है, इसी तरीके से हमने देख लिया प्रेजेंट टेंस का भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि इंडेफिनिट मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्रेजेंट की स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए इसी तरह से हमारा हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, समझने की कोशिश करना दोस्तों, मित्रों। यहाँ पर टेंस के कितने प्रकार है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखना, इसके चारों प्रकार मैंने बता दिए। देखना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैंने ये बताया है कि प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार। अब देखिए पास्ट टेंस को हटा दिया मैंने, क्या लगा दिया, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से फ्यूचर का भी क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो नाम अलग अलग हैं, पीछे का तो सेम ही है भाई। सर नेम जो है इनका, जिनका गोत्र है, क्योंकि पिताजी तो ये एक ही है और पिताजी की संतानें ये हैं, तो पीछे तो वही लगेगा। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, इनका वर्गीकरण देख लिया। आज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टेंस का परिवार ही देखेंगे। अगली जो वीडियो है उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस चलेगा, फिर पास्ट टेंस चलेगा, फिर फ्यूचर टेंस चलेगा। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या
ट्वेल्थ क्लास में, चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जो 10th क्लास में, 8th क्लास में, कहने का मतलब ये 5th क्लास से लेके आगे का, जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, जब तक आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि 10th ही आपके पूरी इंग्लिश की एक रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से खाना कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें सब्जी में अगर नमक नहीं डाला जाए, उस सब्जी को शायद कोई नहीं खा सकता। वो नमक का काम है हमारा, कौन कर रहा है? टेंस। तो समझना, 4 प्रकार बता दिए। अब आगे चलकर मैं एक ही वीडियो में और एक ही चार्ट में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। 3 प्रकार हो गए। अब प्रत्येक प्रकार का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरीके से इनको भी पढ़ना और अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब होता क्या है, चाहे काल कोई सा भी रहा हो, उसमें हमारी 4 तरह की बातें होती है दोस्तों। काल किसी भी प्रकार का रहा हो, चाहे वो महाभारत काल रहा हो, चाहे रामायण का रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे कलयुग रहा हो, हमें हमेशा 4 तरह की बातें आपको देखने को मिली है। एक वो बात होगी जिसमें हाँ रहेगी, हमेशा हाँ भी नहीं रहेगी तो सकारात्मक चीज़ रहेगी। जैसे अब आप को देखना है, जज करना है, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊँगा। तो ये सब जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, जिसके अंदर किसी तरीके का ना नहीं हो, नहीं हो, वो सारे के सारे सेंटेंस हमारे सकारात्मक, पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो एक तो ये बात होती है जिसमें ना नुकर बिल्कुल भी नहीं होगी, कब क्या क्यों कैसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को हटा दे तो हमारा सेंटेंस बच जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में चलता है हमारा दूसरी जो बात होगी पूरी दुनिया में, वो होगी हमारी नकारात्मक, जिसके अंदर ना के सिवाय कुछ नहीं बोला जाएगा। काल कैसा भी रहा हो करके बता दो। जैसे वर्तमान काल में मैं आपको नहीं पढ़ाता, मैं आपको भूतकाल में चलो मैं आपको नहीं पढ़ाता था, भविष्य में चलो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो काल कोई सा भी रहा हो, नहीं तो आना ही आना है। जिसको नहीं बोलना है तो वो तो नकारात्मक सेंटेंस लेके ही आएगा। क्लियर? तो पहला प्रकार हो गया हमारे कोई सा भी काल रहा हो, सकारात्मक, जिसमें बातें हमेशा अच्छी बातें की जाएगी, हाँ में बातें की जाएगी, जिसमें ना नुकर कब कौन कैसे कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरी चीज़ होगी, दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें हमेशा नहीं बोला जाएगा। और तीसरा जो होगा वो होगा प्रश्नवाचक, जिसमें हमारा क्या बोला जाएगा, प्रश्न ही पूछा जाएगा हमेशा। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो कौन है, वो कहाँ से आ रहा है, तुम क्यों रोते हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, कब क्यों कैसे कहाँ कितना, ये सब हमारे प्रश्नवाचक में आएंगे। और एक चौथा प्रकार जो चलेगा वो चलेगा हमारा जिसमें नहीं भी होगा और उसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसको नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव कहते हैं, या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कहते हैं। जिसमें जैसे तुमने आज पतंग क्यों नहीं उड़ाई, तो क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देता हूँ मैं आपको। जैसे तुमने पंखे क्यों नहीं चला रखे, तो इसमें क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। आज पापा क्यों नहीं आएंगे, आज हम खाना क्यों नहीं बनाएंगे, तो जिसमें क्यों भी आए, सॉरी जिसके अंदर इंट्रोगेटिव भी हो, जिसमें कब कैसे कहाँ और नहीं भी आए, वो हमारा सेंटेंस कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो ठीक है, प्रत्येक उसमें हमारा क्या चलेगा, 4 प्रकार के सेंटेंस चलेंगे। उनका नाम है, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो 4 प्रकार के जो सेंटेंस चलेंगे वो चलेंगे हमारे अफर्मेटिव, सेकंड चलेगा हमारा नेगेटिव, तीसरा हमारा चलेगा इंट्रोगेटिव, और फोर्थ चलेगा हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो ठीक है, मैंने 4 बातें क्लियर कर दी थी। अब ये चारों बातें जो है, चारों प्रकार के सेंटेंस में ये जितनी भी चारों बातें हैं, ये ध्यान रखना, ये चारों बातें इसमें भी होगी, 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 ये चारों बातें इसमें भी है, ये चारों बातें इसमें, देख लो आप, क्योंकि सेंटेंस कोई सा भी हो, बातें तो आपको 4 के अलावा 5 तो मिलेगी नहीं। इधर आ, पॉजिटिव, अलग अलग टाइप के बता रहा हूँ मैं, जिसमें वो कौन थी, प्रश्नवाचक।
तुम नहीं आए, नेगेटिव। तुम क्यों नहीं आए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, जल्दी से बताइए, पॉजिटिव, अफर्मेटिव। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, पॉजिटिव। आपकी क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, पॉजिटिव। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव। शेयर करें, पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको मैंने समझा दी। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है दोस्तों, इसलिए। तो ये चारों बातें प्रत्येक टेंस में होगी। अब इनका भी समझ लेते हैं थोड़ा सा और। पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस का मतलब क्या है, पर ये तो बता दिया। पास्ट भूतकाल, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। अब इसमें एक चीज़ आ रही है, इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये तो हमने परिवार देख लिया इनका। इंडेफिनिट का मतलब है जिसमें कार्य फिक्स नहीं हो, डेफिनेट नहीं हो। डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। जैसे वो टोंक जाता है, वो टोंक जाता है मतलब अभी भी गया है या जा रहा है, कुछ फिक्स नहीं है। जाता है मतलब वो रोजाना जाता है, फिक्स नहीं है, तो ध्यान रखना। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में सभी कार्य कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो फुटबॉल खेल रहा है, मम्मी खाना बना रही है, सिस्टर पढ़ाई कर रही। मतलब कुल मिला के बात यह है, इसमें कार्य का सतत जारी रहना पड़ता है, लगातार जारी रहता है, रुकता नहीं है। परफेक्ट, नाम से भी लग रहा है परफेक्ट। आप परफेक्ट हो मतलब आप पूर्ण हो। कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य जो पूरा हो चुका है, पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है। मैं खेल चुका हूँ, खेलना कैसा हो गया, परफेक्ट हो चुका, पूरा हो चुका, तो वो वाक्य किस में आएंगे, परफेक्ट में। अब चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या, समय के साथ साथ कार्य का लगातार जारी रहना होता है। जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ तो रहा हूँ, मगर कब से पढ़ रहा हूँ, 5 बजे से। तो ओके दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताई, ये परिवार बताया है। तो एक बार मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। ये पिताजी, ये हमारे रिश्तेदार हैं। स्ट्रक्चर याद कर लेना, कल अगली वीडियो में शानदार तरीके से मैं पूरी की पूरी टेबल क्लियर करवा दूंगा। पहले परिवार को तो जान ले, कौन से परिवार में कौन से हमारी चीज़ें हैं। जैसे हमें पता ही नहीं काका बाबा कौन है हमारे भैया, अगर उनको नहीं जानोगे तो परिवार का आपको कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं, सिंपल सी बात ये, टेंस, ये पिताजी, पिताजी के कितने बेटे हैं, 1 2 3। पिताजी के बेटे हो गए भाई साहब, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर इन्होंने सोचा क्यों ना अपना परिवार बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने भी अपना परिवार बढ़ा लिया भाई साहब। तो इन्होंने कर दिए प्रत्येक ने 4 संतानें। पास्ट टेंस की भी 4, प्रेजेंट तो प्रेजेंट सोचता है मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी 4 ही। तो इन दोनों को सोचता है तीसरा भाई यार 2 भाइयों के हैं तो मेरे भी तो 4 होने चाहिए। तो ठीक है, इन्होंने भी 4 पैदा कर लिए। तो इनके बच्चों का नाम है पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस है तो बच्चे, पिताजी का नाम तो लगेगा ना, पिताजी का नाम तो साथ में रहेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट, इसके बच्चों का नाम ये, इसके बच्चों का नाम ये, इसके बच्चों का नाम ये इसके बच्चों के नाम है, ये इसके बच्चों के नाम है। ठीक है भाई साहब, आने वाले दिनों में प्रत्येक परिवार के जो सदस्य हैं ये भी बड़े हो गए, चारों बड़े हो गए, ये भी बड़े हो गए, ये भी बड़े हो गए। तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना हम भी अब शादी कर लें, क्यों शादी तो करनी है, गृहस्थी तो चलानी है। तो क्या किया इन्होंने भी, प्रत्येक ने फिर 4 संतानें पैदा कर ली। देखो, पास्ट इंडेफिनिट में भी 4, पास्ट कंटिन्यूस में भी 4, पास्ट परफेक्ट में भी 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 तरह की बातें तो होती है। टेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी 4 तरह के पुत्र हो गए, इसके भी 4 तरह के पुत्र, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी 4। तो ये क्यों पीछे रहेंगे, तो इन्होंने भी समझ जाओ आप। तो इस तरीके से अब आपको कमेंट सेक्शन में मैं देता हूँ कि इस दादाजी हो गए, अब कौन से नंबर के दादाजी हुए, परदादाजी या सड़दादाजी। परिवार में आपके लिए क्वेश्चन है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताना, हाउ मेनी मेंबर्स। इस परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मैनी मेंबर्स इन दिस फैमिली। इस परिवार में कितने सदस्य हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों,
आज मैंने सिर्फ परिवार के बारे में बताया, ये चीज़ जान लोगे अच्छी तरीके से। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर आपके जीवन में मैं बदलाव नहीं कर सका, आपकी शिक्षा में मैं बदलाव नहीं कर सका, तो मेरा पढ़ाना भी व्यर्थ है। और सही बात है, मैं पढ़ाना भी छोड़ दूंगा अगर आपको ये चीज़ें, आपका जब भलाई नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा इस चीज़ का। तो ध्यान रखो दोस्तों, आपको मुझे मोटिवेट करना है, मैं आपको करूँगा, एक दूसरे के साथ लेकर ही हम आगे की ओर चलेंगे। तो ये आपके ही लिए मैंने ये सारी चीज़ें उठापटक जितनी भी की है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, चैनल को मैं पहले नहीं बोलता, जितना हो सके उतना वीडियो पे जाके, वीडियो पर नहीं जाके आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं, फिर उसमें जो बेल आइकन होता है, ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको तो मेरी फ़ीस पता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आगे की वीडियो में हम मिलते हैं। टेंस का अगला स्टेप क्या होगा, आपके मैं ताने बंद कर दूंगा। आपको ये लगेगा कि अब हमें टेंस से अब डर ही नहीं लगता, खेलोगे टेंस के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।